ठीक है, मैं अरुण सावंत लौटूंगी। समीर चौगांवकर ये बताएं कि ये इंडिया सीमेंटेड दिखना चाहिए था, फ्रैक्चर्ड दिखा क्या? क्या मान लें कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये जो फ्रैक्शन आया ये नहीं आना चाहिए था? ये इंडिया ब्लॉक के लिहाज से उनकी बड़ी फेलियर है, ये माने या ना माने? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की बहुत ज्यादा बड़ी फेल्यूर रही है। देखिए, मुंबई से 4 विधायक आते हैं कांग्रेस के, जिसमें से 3 विधायकों का तय था कि क्रॉस वोटिंग करेंगे। जिशाद सिद्दीकी का तय था, असलम शेख का तय था, अमीन पटेल का तय था, जो मिलिंद देवड़ा के बहुत करीबी आते हैं। तो यह तय था कि 4 से 5 विधायक, और कांग्रेस भी इस बात को जानती थी कि 4 से 5 विधायक जो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं या एंटी वोटिंग करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है कि अगर 7 विधायक जाते हैं। हाँ, 3 विधायकों का जरूर मुझे लग रहा है कि 2 से विधायक टूटे। और देखिए, जिस तरीके से जो परिणाम आए वह परिणाम इसी स्तर पे आने की पूरी संभावना थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए गिरमा जी, आप जानते हो मैं तो नागपुर 14 साल रहा हूँ, संघ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती थी, मुझे लग रहा है 2024 का जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला था और जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस को 1 सीट से 13 सीट पर पहुंचा दिया था, उद्धव ठाकरे खुद अपने दम पर खड़े हो गए थे, शरद पवार अपनी दम पर खड़े हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक था कि अजीत पवार जैसे भ्रष्ट नेताओं के लिए आपको दरवाजे नहीं खोलना चाहिए थे। बारामती की हार आपकी यही थी। आप अशोक चव्हाण को पार्टी में लाते हो और दूसरे दिनों से राज्यसभा भेज देते हो। उस अशोक चव्हाण की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने नांदेड़ सीट जितवा सके, तो आप किस बात के लिए उन्हें राज्यसभा भेजते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, संघ के स्वयंसेवकों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि पार्टी के बाद अपना कैडर, अपने स्वयंसेवक के बाद आप दूसरे जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें साथ जोड़ रहे हो। और अभी शिवसेना के प्रवक्ता बता रहे थे कि गलत नैरेटिव चला है संविधान का। तो ये सिर्फ क्या महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में चला, गुजरात में नहीं चला ये नैरेटिव? मध्य प्रदेश में तो नैरेटिव नहीं चला, 29 बीजेपी जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में तो ये नैरेटिव नहीं चला, झारखंड में ये नैरेटिव तो नहीं चला, नहीं, लेकिन समीर जी, मैटर ऑफ कंसर्न, उड़ीसा में 21 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक मेरा है। ये कहना है सिर्फ उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में क्यों चला, गुजरात, ये आपकी बात वजह है। लेकिन समीर जी ये बताइए कि भाई अजीत पवार 1 सीट जीते मात्र लोकसभा की, लेकिन न सिर्फ उनके अपने विधायक उनके साथ इंटैक्ट खड़े हैं, कांग्रेस के भी आ गए, क्रॉस वोटिंग कर दी, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, 13 सीटों पर जीत गई, 12 का फायदा हुआ। उसके बावजूद विधायकोों का जाना ये सुगबुगाहट आने वाले विधानसभा चुनाव की एक ग्राउंड रियलिटी का भी देता है क्या? देखिए गरिमा जी, विधान परिषद में तो विधायक वोट करते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी थी और अभिषेक मनु सिंघवी को हरवा दिया था। 6 विधायक विधानसभा चुनाव लड़े, कितने जीते? 4 हार गए। अभी आज ही परिणाम आया हिमाचल प्रदेश का। आज भंडारी जो थे वो कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। आज क्या हुआ उनका? हार गए चुनाव वो। तो जब विधानसभा चुनाव होता है तो जनता के वोटिंग पे होता है ना। विधान परिषद तो विधायक वोट करते हैं। जनता का मैंडेट किसके पक्ष में जाएगा उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। 90 दिन का चुनाव के लिए जनता का चुनाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से गरिमा जी, एक लाइन जोड़ देता हूं मैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोटिंग किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ न मराठा जुड़ा न ओबीसी जुड़ा, क्योंकि मराठाओं को लगा कि वो मराठा मुख्यमंत्री और मराठा उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी मराठाओं को आरक्षण नहीं दे पा रहे। और छगन भुजबल जैसे नेताओं ने ओबीसी को संदेश दिया कि यहाँ मराठा मुख्यमंत्री है, यहाँ ओबीसी कहाँ लेकर दिया जाएगा। तो ओवरहॉलिंग की कोशिश तो हो रही है ना समीर जी। पंकजा मुंडे भीड़ से हार गई, लेकिन उन्हें एमएलसी का टिकट दिया गया, एमएलसी बनाया गया उन्हें, और ओबीसी, दलित और सारा ये पूरा कैलकुलेशन बीजेपी ने ओवरहॉलिंग करने की कोशिश की है इन एमएलसी चुनावों के जरिए। ये भी तो इम्पैक्ट करेगा। मुझे देखिए, ये तो पार्टी करती है। पंकजा मुंडे को तो भेजना ही था ना। मुंडे परिवार से किसी को भेजोगे, वो जिस भीड़ से आती है वहां पर तो मराठा और ओबीसी का तो वो लड़ाई चल ही रही है। मेरा ये कहना है कि विदर्भ में देखिए, विदर्भ की 10 सीटें आती है। गडकरी और अभी अरुण धोत्रे के अलावा कौन जीता? सब सीटें आप हार गए।